उनके दीदार का आप सल्ले आला, आप सल्ले आला पढ़ के सोया करे, आप सल्ले आला पढ़ के सोया करे, होगी उनकी ज़ियारत कभी वो बैठ जाए। प्रोग्राम अपने अख्ताम की तरफ रमा और दमा है, ज्यादा देर प्रोग्राम चलने वाला नहीं है। बच्चन दो लोग बचे, उसके बाद खुसूसी खिताब मुफ्ती साजिद साहब का हो जाएगा। मैं एक मुकालमा पेश करने के लिए अपने मदरसे के जो तालिबे इल्म हैं जिन्होंने मुकालमे के अंदर हिस्सा लिया है वो स्टेज के ऊपर आ जाए। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। और चाचा बताइए क्या हाल है, खैरियत तो है ना? क्या कहा था लाला? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ खैरियत तो है ना? हाँ लाला सब ठीक ठाक है, अल्लाह ताला का करम है। जसद तसद कटत ही पक्का आम हम जबे तबे टपक सकी थे। एक तो ससुरी मसे तना परेशान कर दे, इनके गुंडागर्दी इतना बढ़ गए कि मच्छर जानी के अंदर घुस जाते। अगर मोटीन जलत हो तो वहीं जाकर साफ बैठ जाते। लाला इन्हीं के अच्छे दिन आ गए हैं, का पता हमा सबन के कभी अच्छे दिन आवते। एक तो ससुर टेंशन इतना रहा था कि रात भर ऊँगा ही नहीं आवती है। चाचा ये सब तो ठीक है, टेंशन वेंशन तो लगा रहेगा। खैर ये बताइए कि ये लाठी गठरी लेकर कहाँ जा रहे हैं? लाला असल बात तो वही बहुत जगह जाएगा है। पहले जाएगा है अहाल, फिर से जाएगा है मुरौल, फिर से अलिया बेलबई, फिर बांदा पहुँच के बस में बैठ के आगे तक जाएगा है। लाला मैं तुझे कहाँ तक बताऊं? चाचा इस उम्र में इतना लंबा सफर ना किया करें, पता नहीं कब जिंदगी की शाम हो जाए। लाला एक बात सुन ले, जसद में देखा तो वसद है नहीं बना रहे। आखिर ये बताइए आप इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? लाला रिश्ता देने खातिर जा दो ताकि शादी वादी हो जाए। बाबा इस उम्र में शादी? खैर आप पहले बता देते तो मैं यहीं कहीं करवा देता। अरे दिमाग खराब न करे, मैं अपने शादी करो आ जाता हूँ, मैं अपने मेहरियों से खुदे परेशान रहता हूँ, मैं अपने बिटिया की शादी कहाँ जा रहा हूँ। आजकल के लड़का तो कौनों को अदब करते हैं नहीं है। चल छोड़ हम मैं जाता हूँ। अरे बाबा रुको रुको, मैं जानता हूँ कि आप अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं, लेकिन अब आपको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, आसपास में ही कहीं देख लेते हैं। लाला मैं तो बहुत जगह देखा हूँ, पर बहुत जगह बातों चीज पक्की हो रही है, लेकिन आजकल के आदमी गाड़ी घोड़ा मांगत है। इतना तो पैसा मोरे है नहीं है कि मैं उनका गाड़ी घोड़ा दे सको। आजकल के लड़का है ना जो गाड़ी के आशिक हो गए हैं कि लड़की की जगह भैंसी बांध है ना बाबू, उनका कोई फर्क न पड़ी, बस गाड़ी चाहिए। चल छोड़ लाला, जा तो बचाने वाली हुई। ठहरिए बाबा, अब आपको इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है, करीब में ही मैं आपका रिश्ता करवा देता हूँ, आप घबराए नहीं। लाला मैं तुझे कही तो कही दिनों में अपन शादी न करेगा तो एक दो के बाद समझ में नहीं आ दिया क्या? समझ रहा हूँ, आप खुद बार बार अपने ऊपर ले जा रहे हैं। दरअसल मैं भी एक लड़की की तलाश में निकला था और लड़का हमारे रिश्तेदार का ही है, तो ये समझो कि ये रिश्ता पक्का। बस जल्दी से यही कहीं से मिठाई खटाई खरीद ले और भी चकाई वगैरह लेकर आ जाए, इसलिए कि जब रिश्ता अच्छा मिल जाए तो ताकि नहीं करनी चाहिए। अरे लाला बात यही का कहा थे, चटमंगनी पट पिया तो जाके लड़का वाले से बता, मैं तो जब तक मिठाई खटाई का इंतजाम कर लूं। ठीक है बाबा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत आप सब तो जानते ही हैं कि मंगनी और शकायत तो सिर्फ और सिर्फ एक वादा है, और वादा तो सिर्फ जबान से किया जाता है। इसमें मिठाई खटाई की क्या जरूरत? अच्छा बहुत जाहिल ऐसे भी होते हैं कि छकाई में उनकी सोच से मिठाई वगैरह कम मिलती है तो शिकायत करने लगते हैं, और बहुत तो लान पान भी करते हैं। और हमारा बेटा सिर्फ 10,000 के लायक है और सिर्फ 10 किलो मिठाई के लायक है, और वो भी बालूशाही। और कपड़ा तो ऐसा लेकर आए हैं, वैसा कपड़ा हम हाथ पोंछ कर बाहर फेंक देते हैं। ससुरे सबके सब वकील हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, डबल पैसे हैं, और ना जाने क्या क्या कहते हैं। इस्लाह और रसूल में हजरत मौलाना आसिफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आजकल के वकीला जो राज हैं सबके सब लग़यानी बेकार हैं और सुन्नत के खिलाफ है। दोस्तों अभी अभी मैंने सुना है कि हमारे गांव में भी कोई छकाई लेकर आने वाला है, देखते हैं उसके अंदर क्या क्या खुराफात है।
अरे दादा दादा कहाँ जाते हो? अरे दादा दादा गद्दा गद्दी लेकर कहाँ जाते हो? छिकाई लेके जाता हूँ। अरे दादा कहाँ जाते हो? हंस ससुरा तेरे से कहा तो दादा रे दादा कहाँ जाता? मोही जहाँ जहाँ जा मोही जान जाके अपन काम बूट देखो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और चाचा बताइए कैसे हैं? सब ठीक ठाक है, अल्लाह ताला का करम है और तुम्हारा सबकी दुआ है। तुम बताओ तुम्हारा हाल कैसा है? हम भी ठीक ठाक हैं। अच्छा या छोड़ा कुछ लेन देन की बातें हो जाती। अरे देने लेने की क्या बात करते हैं, आप तो जानते हैं आजकल क्या दिया जाता है। जैसे मशहरी, रजाई, गद्दा, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, आटा चक्की, कूलर, सोफा सेट, सिंगारदान, डबल बेड, बड़ी कढ़ाई, छोट कढ़ाई, शरबत सेट, पानी सेट, सेमई सेट, ये तो सब दिया ही जाता है। इसमें देने लेने की क्या बात करते हो? तोबा मुही लागत है तुम्हारा सबन का दहेज का सामान लेके शोरूम खोलने का इरादा है। अरे यार चीजें तो सब देते हैं, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? और एक बात बताए, हमने जहाँ जहाँ रिश्ता देखा है वहाँ वहाँ गाड़ी मिलती है, कहीं से खपाची और कहीं, अरे भाई खपाची नहीं अपाची। और कहीं से उलट नहीं भाई बुलेट। देखा लाला आमतौर पर जो कोई सब देते है वो तो मैं कब से कर्जा वर्जा लेके दे दूं, और रही बात गाड़ी को तो मैं न दे पाई हूँ। तो गाड़ी के बगैर हमारा बेटा मानेगा नहीं। उसने तो यही कहा है, लड़की चाहे जैसे हो गाड़ी तो जरूर मिलनी चाहिए। चल ठीक है लाला, मैं गाड़ी का कतों से इंतजाम कर दूं, कुछ चीज बेच ओच के या कौनों से कर्जा वर्जा लेके। अच्छा या बतावा तुम लड़की तो देखे आई है ना? वो तो आना ही पड़ेगा, बगैर देखे कैसे काम चलेगा और कैसे इत्मीनान मिलेगा। लाला आए, लेकिन एक बात सुन लिया, अपने मेहरियन का लोग आगे न लाया, उठी है खाली है निकारे खातिर। जब जइए तो कहिए बाजी सब तो ठीक ठाक रहे, नाक रहे जैसे पटौरा और आँखी रहे बिलारिन की आँखी, अब दन को बड़ी बड़ी हो गई तो कहिए बिगवन की आँखियाँ है। अपन तो सकल शीशा में देख के आइए ना, बस दूसरे का है निकारे चलिए। अच्छा ये बतावा कि बाराती लावा कितना प्लान है? कम से कम 3 साढ़े 300 तक लेकर आएंगे। अरे लाला इतना लावे की क्या जरूरत थी? मोरे गांव में इतना बड़ा कोनो बाग न दुआर है मैं उन्हें बैठा सको, खाली फोकट घमइए। इतना लाया कि तुम्हें इनका परेशानी हो ना मौका परेशानी हो। अरे भाई हमने सोचा था कि 500 तक बाराती लेकर जाएंगे, पर आपको देखकर इरादा बदल लिया है। इतनी बारात तो अक्सर लोग लाते ही है। बंद करो इन खुराफात को। आप लोग शादी का मुश्किल तरीन मसला बना दिया है। आप लोग शादी नहीं बल्कि सौदा कर रहे हैं और अपने लड़के को बेच रहे हैं। मेरे भाई कुछ तो शर्म करो, तुम एक मुसलमान हो। अरे बेटा, लड़के के परवरिश में कितना वक्त लगता है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ये इतना बड़ा था जब पैदा हुआ था, तुमसे क्या बताएं। तो क्या लड़की इतनी बड़ी पैदा हुई कि लड़की के माँ बाप मेहनत से नहीं पालते, बल्कि अब के इस फितन दौर में लड़के के बल पर लड़की को पालना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। अरे बेटा, लड़के के परवरिश में कितना वक्त लगता है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इतना बड़ा था जब पैदा हुआ था, तुमसे क्या बताएं। तो क्या लड़की इतनी बड़ी पैदा हुई कि लड़की के माँ बाप मेहनत से नहीं पालते, बल्कि अब के इस फितन दौर में लड़के के बल पर लड़की को पालना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। अरे बेटा, हमने तो सिर्फ उस चीज मांगा है जो आमतौर पर दिया जाता है और जिनके देने का रिवाज है। रिवाज तो आपने दुनियादार ने बना लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और सहाबा के दौर में ये तरीका रास्ता आप ही लोगों की वजह से बेचारे लड़की वाले पर कर देते हैं। हालांकि हराम लड़की वालों में कोई खर्च नहीं, जो खर्चे लड़के वालों के यानी के वलीमा और दहेज। लेकिन आज उल्टी गंगा बह रही है। आप लोगों ने गाड़ी का भी मुतालबा किया हुआ था। अरे बेटा, हम गाड़ी कहाँ से खरीद पाएंगे? जो कुछ कमाते दमाते उसमें हमारा घर खर्चा पूरा खुद ही नहीं होता। हम खुद ही इतना परेशान रहते हैं। और जो हमारा बड़ा वाला बेटा है वो इतना लखैरा है कि कुछ कमाता दमाता है नहीं, और जो कुछ कमाता दमाता है न गुटखा पानी में सब बर्बाद कर देता है। जब आपकी परेशानी होने की वजह से गाड़ी खरीद नहीं पा रहे, तो क्या इन बाबा के पास गाड़ी की एजेंसी है? ए लाला मैं तो ये बता दूं कि मोरे इतनी हैसियत नहीं है कि मैंने 100 साइकिल दे दूं। गाड़ी का नाम सुन के तो मैं चाहूंगी यार हंस कहाँ। अफसोस है आप जैसे लोगों पर जिनके
सुनकर सभी के बारात में गए। अब अपने बेटे के बारात में गांव वालों और आसपास लोगों को ना लिवा जाएंगे तो आप ही बताए, लोग नाराज हो जाएंगे। आप लोगों ने हदीस शरीफ में नहीं सुना, ला ताअता लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अल्लाह ताला की नाफरमानी में खुलूक की इताअत करना और खुश करना ये जायज नहीं है। आप सिर्फ वही काम कीजिए जिससे अल्लाह उसका रसूल खुश और राजी हो। तो बाबू बारात ले जाना हराम है। मौला लाला यह बतावा कि जो कुछ चीज मुझसे मांगती है वजह कसद है, और जो कहूँ महतारी बाप अपने खुशी से अपने बिटिया का दिया वो कसद है। देखिए ये बहुत बड़े सवाल है, मुझे चूंकि भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैं मदरसा बंगाल का एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ। इन सवालों का जवाब देने के लिए मैं अपने दोस्त मौलाना रेहान को बुलाना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मौलाना साहब सब खैरियत से तो है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ हैं? मैं प्रोग्राम के लिए जा रहा हूँ। जरा अपनी मशगूलियत से थोड़ा सा वक्त निकाल के मदरसा बंबाल के पंडाल में तशरीफ ले आए। यहाँ कुछ लोग किसी मसले के बारे में तशरीफ में पड़े हुए हैं, आप इनको इत्मीनान बख्श जवाब दीजिए। मैं प्रोग्राम के लिए जा रहा था, चूँकि आपका मसला बहुत अहम है लिहाजा मैं भी आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से तो है? अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब इनमें से कुछ सवाल है, आप हल फरमा देते तो बड़ी मेहरबानी होती। हाँ भाई बताइए क्या बात है। मौलाना साहब ये बताएं बारात कब से ईजाद हुई, कब ले जा सकते हैं? देखिए मुरव्वजा बारात की इस्लाम में कतई इजाजत नहीं, ये गैरों का तरीका है और इसकी इजाजत इस तरह हुई कि पहले अब नमन का जमान नहीं था, अक्सर रज़न और डॉक्टरों से दो चार होना पड़ता था। दुल्हा दुल्हन और जेवर वगैरह की हिफाजत के लिए बारात की रस्म इजाद हुई। अब तो अमन अमन का जमाना है, अब हिफाजत वगैरह कुछ मकसूद नहीं, सिर्फ और सिर्फ रस्मों का पूरा करना और नामोरी मद्देनजर होती है। और इसके अलावा बहुत सारे मफासिद इसके अंदर पाए जाते हैं, मसलन रियाकारी, तफाखुर, 20 कहकर 40 आ जाना, लड़की वालों को परेशान होना, खाने का मयार मुतअय्यन करना, ये बिल्कुल गलत और गैर इस्लामी है। अच्छा मौलाना साहब ये बतावा कि जो कुछ चीज मुझसे मांगा है वजह आप कसद है। मुरव्वजा तरीका जायज तो गलत है, लेकिन फी नफ्सी जायज देने में कोई कबाहत नहीं। जबकि फतावा दारुल उलूम जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 362 पर है कि माँ बाप अपने लड़की को अपनी खुशी जितना चाहे जो चाहे दे सकते हैं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा को जायज दिया था। चुनांचे हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैहि इस्लाहुल रसूल का सफ़ा नंबर 93 पर रकम 13 है। और सैयद निसा का जायज ये था, 2 चादर यमनी जो सोसी के तौर पर होती थी, 2 रज़ाई, चादर गद्दे, 2 बाजूबंद, 1 चांदी की मशकीज़ा, 1 कमली, 1 तकिया और 1 प्याला और 1 चक्की और बाज़ ज़रूरतों में 1 पलंग भी आता है। लेकिन आगे सुने उसके साथ साथ क्या फरमाते हैं, साहिबो जहेज में इन उमूर का लिहाज रखना चाहिए। अव्वल इंतजार यानी गुंजाइश से ज़्यादा तगोदो ना करे, 100 में औलाद ना हो क्योंकि अपने औलाद के साथ सुलह रहमी है। अगर नतकोरा उमूर का लिहाज करते हुए जायज दिया जाए तो जायज है वरना जायज नहीं है। मौलाना साहब अभी आपने फरमाया कि मुरव्वजा तरीका जायज का गलत है, तो बता सकते हैं सही तरीका क्या है? हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो कुछ लड़के को देना हो उसके रुखसती के वक्त ना देना चाहिए क्योंकि उसके देना नहीं है, सास ससुर को देना है। सही तरीका यह है कि सब दस्त अपने घर रखो, जब लड़की को घर मिल जाए और अपने घर वापस आए तो ये सब चीजें उसके सामने रखो और कहो ये सारी चीजें तुम्हारी हैं। यही सही तरीका है। आज इस तरीका को कोई नहीं अपनाता, हालांकि ये सही तरीका है। मौलाना साहब अभी आपने फरमाया कि हज़रत फातिमा को रसूल अल्लाह ने 5 चीजों को दिया था, मगर ये सारी चीजें हज़रत अली की जिला में कर दी थी, सरपरस्त होने की हैसियत से दिया था, अपने पास से तो नहीं दिया था। देखिए मुफ्ती
शब्बीर अहमद साहब कासमी फतावा कासमिया जल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 352 पर तकरीर फरमाते हैं कि ये कहना सही नहीं कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा को जायज़ का सामान हज़रत अली की ज़रा बेच कर दिया था, बल्कि अपने पास से दिया था और हज़रत अली की ज़रा की कीमत महर में दिलवाई थी। मौलाना साहब जायज़ का मुतालबा करना कैसा है? फतावा कासमिया जल्द नंबर 12 सफ़ा नंबर 606 पर है कि लड़के वालों का शादी में जायज़ का मुतालबा करना नाजायज़ और हराम है और इस तरह से भीख मांगना घटियापन है। हदीस शरीफ में लिहा लिहा लमन यज़िदुल्लाहु इल्ला फ़क़रा, जो शख्स माल व दौलत के लालच में शादी करेगा अल्लाह ताला उसे फ़कीर बना देगा। मौलाना साहब ये बताएं निकाह का सुन्नत तरीका क्या है? किताबुन नवाज़िल जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 58 पर है कि निकाह की अव्वलीन सुन्नत ये है कि रिश्ता करते वक्त दीनदारी बुनियाद बनाया जाए और उसके बाद सादगी के साथ तकरीब किया जाए फजूल खर्ची और नामो नमूस से इज्तनाब किया जाए और बेहतर तरीका यह है कि निकाह मस्जिद के अंदर मुनाकिद हो और उसका बाकायदा ऐलान किया जाए और उसके बाद रुखसती में हस्बे इस्तिताअत का शुक्राने में वलीमा का एहतमाम किया जाए। याद रखिए शादी में जितना कम खर्च होगा वो इतनी ही बरकत वाली होगी। हदीस शरीफ में इन्ना ज़मन निकाह बरकतहु इसरा मुअनतन, सबसे ज्यादा बरकत वाला वो निकाह है जिसमें कम से कम खर्च हो। सहाबाए किराम इस तरह साथी के साथ शादी करते थे कि बाद सहाबा की शादी के बाद आपको खबर मिली और आप नाराज भी नहीं हुए और ये भी नहीं कहा कि मेरे भाई अकेले अकेले शादी कर लिया और मुझे बताया तक नहीं, इसलिए कि ये सारी खबरें और हमारी शर्तें जो हमने तुमसे लगा रखी कि जब तक 1000 आदमी नहीं लेके जाएंगे, जब तक सामियाना नहीं लगाया जाएगा, जब तक हॉल बुक किया नहीं जाएगा, उस वक्त तक शादी नहीं होगी। इस्लाम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इन चीजों का तस्वर भी नहीं था ताकि निकाह इतना आसान कर दिया जाए। मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे हर सवाल का जवाब तसल्ली और बख्श दिलाल के साथ दिया। इंशाअल्लाह हम भी अपने बच्चों को गैर इस्लामी तरीके से इज्तिनाब करते हुए सराह शादी कर देंगे और दूसरों को भी इसकी तरकीब देंगे। और चाचा आप भी सुन लीजिए, हमारे बेटे का निकाह आपकी बेटी के साथ होगा और दहेज में किसी तरह का साजो सामान और गाड़ी के तलब के बगैर, क्योंकि शादी ब्याह के खुराफात और फजूली खर्ची मुताल्लिक मौलाना साहब का बयान ने तो हमारी आंखें खोल दी और हमको और हमारे उन खुराफात को जाहिर करते जिनमें हम पड़े हुए थे। लिहाजा हमें चाहिए कि इस्लामी तरीका हर सादगी के साथ निकाह करे और दूसरों को भी इसकी तरकीब दे। मौलाना साहब तुम्हारा लाख लाख शुक्र, तुम वही 5-6 लाख कर्जा लेने से बचा लिया। अच्छा मैं चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।